और एक लेसन में आपका स्वागत है। वो क्या है? वर्क एनर्जी। ये छोटा चैप्टर है बट इससे एक सवाल आता है कहाँ कहाँ से आपको बताऊंगा मैं। और अगर आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं और जनरल साइंस में हर चैप्टर का 50 MCQs आपको मिलेगा, उसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है। उसके साथ हिंदी और इंग्लिश नोट्स भी मिल जाएगा जनरल साइंस का, 49 रुपीज़ का है, चेक करना। आओ बात करते हैं। तो हमारे पास दो टर्म है, एक है वर्क और एक है एनर्जी। एनर्जी का मतलब क्या होता है आपको समझाता हूँ। एनर्जी मतलब होता है किसी भी चीज़ का अगर एबिलिटी, मतलब कोई भी बॉडी है उसका एबिलिटी कितना है कोई काम को करने के लिए, दैट इज़ एनर्जी। कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, तो इस पर्सन का एनर्जी का यूज़ करके हम काम कर सकते हैं। सो एनर्जी का क्या सिग्निफिकेंस है? काम करा सकते हैं हम। वर्क मतलब क्या हुआ? वर्क का डेफिनेशन क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट का प्लेस अगर हम चेंज करते हैं बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, दैट इज़, या फिर उसका स्टेटस चेंज करते हैं, दैट इज़ वर्क। स्टेटस मतलब मोशन में है, आपका स्टेशनरी है, दैट इज़ व्हाट? वर्क डन। अगर बॉडी का डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है तो हम उसको नहीं बोलेंगे वर्क डन। मान लो मैं यहाँ पर दीवार को धक्का लगाता हूँ ऐसे करके, है ना, ये तो बोर्ड है, तो बाहर जा नहीं रहा है, मतलब वो मूव नहीं कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, सो उसको हम क्या बोलेंगे भाई? वर्क डन नहीं बोलेंगे। अब क्वेश्चन आता है, सर डिस्प्लेसमेंट आपने बोला तो वर्क डन क्या वेक्टर क्वांटिटी है? नहीं, स्केलर क्वांटिटी है। कैसे? मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं। सो साइंटिफिक कंसेप्ट क्या है वर्क का? ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट बाय मीन्स ऑफ फोर्स। फोर्स के जरिए हम क्या करते हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं। मान लो क्या है, मेरे पास एक मतलब पेन है, इसको मैं मूव करा रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पर मैं कुछ काम कर रहा हूँ, इसको बोल सकते हो। कुछ ही मान लो मेरे पास एक कुर्सी है, यहाँ पर कुर्सी आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक कुर्सी है, ठीक है। एक कुर्सी को यहाँ पर कुर्सी देख पा रहे हो? कुर्सी शायद देख नहीं पा रहे हो क्योंकि छोटा है। कुर्सी को मान लो यहाँ से यहाँ तक लेके जा रहा हूँ। सो मतलब क्या है? मैं वर्क डन कर रहा हूँ, वर्क कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। समझ पा रहे हैं? ओके। नाउ इसमें दो कंडीशन है। ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट का पोजीशन डेफिनेटली चेंज होना चाहिए। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव होता है, बताऊंगा मैं। फोर्स का, फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट, एंड ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगना चाहिए, तभी इसको हम क्या बोलेंगे? वर्क डन बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। तो यहाँ पर आता है वर्क डन क्या होता है? फोर्स मल्टीपल डिस्प्लेसमेंट होता है। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या आ गया? फोर्स मल्टीपल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को इसको हम डिनोट कर रहे हैं कैपिटल एस से। फोर्स जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है, डिस्प्लेसमेंट भी क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो वेक्टर क्वांटिटी को जब मल्टीपल करते हैं तो हमारे पास आउटकम क्या आता है? स्केलर क्वांटिटी का आता है आउटकम। स्केलर मतलब क्या है? इसमें डायरेक्शन नहीं मिलेगा, डायरेक्शन इसमें नहीं है, बट इसमें क्या है भाई? मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड इज देयर बट देयर इज नो डायरेक्शन एट ऑल। सो दिस थिंग यू नीड टू रिमेंबर, राइट। नाउ वर्क इज हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, जो आपको बता दिया। इसका यूनिट क्या होता है हम समझते हैं यहाँ से। वैसे तो वहाँ पर लिखा है न्यूटन मीटर, मैं आपको समझा दूंगा, दिखा दूंगा, पता लग जाएगा आपको। देखो, फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। इसलिए यहाँ पर ऐसा यूनिट क्या हो गया? न्यूटन मीटर। और इसी को क्या बोल रहे हैं हम? जूल बोलते हैं। जूल क्यों बोलते हैं आगे आपको पता लगेगा। जेम्स दादाजी की वजह से, जेम्स दादाजी ने ये सब दिया था हमारे को, तो जेम्स दादाजी को ट्राइब्यूट देने के लिए या फिर उनके रेस्पेक्ट लिए हम क्या करते हैं? वर्क का जो यूनिट है जूल देखते हैं। जेम्स का, उनका जेम्स प्रेस्कॉट जूल ऐसे कुछ नाम था, मैं आपको बताऊंगा, भी लिखा है उसके बारे में। हमारे पास दो तरह का वर्क डन होता है, एक होता है पॉजिटिव वर्क डन और एक क्या होता है? नेगेटिव वर्क डन। अगर डिस्प्लेसमेंट और वर्क डन क्या है? आपका डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, मतलब सेम डायरेक्शन में जा रहा है, दैट इज पॉजिटिव। और नेगेटिव वर्क डन मतलब क्या? डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स अपोजिटली काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बॉल यहाँ पर जा रहा है, ऐसे ही जा रहा है बॉल ऐसे जा रहा है, मैं यहाँ पर फोर्स लगाया तो बॉल थोड़ी देर गया, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ जाके रुक गया, बिकॉज मैं फोर्स लगा रहा हूँ। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसको बोलेंगे नेगेटिव वर्क डन। और मान लो यहाँ पर क्या है? मैं यहाँ पर हूँ, इस बॉल को मान लो पकड़ के मैंने फेंका, दैट इज व्हाट? पॉजिटिव वर्क डन, बिकॉज मेरा फोर्स और बॉल जिस साइड जा रहा है क्या है? सेम डायरेक्शन है, ठीक है। ओके, नाउ हमारे पास आता है एनर्जी। एनर्जी का डेफिनेशन क्या है? कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क बाय द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एनर्जी। कोई भी ऑब्जेक्ट
कोई भी मनुष्य, एनिमल, कोई मान लो लोहा लक्कड़, कुछ भी मतलब मैकेनिज्म, लोहा लक्कड़ मतलब मैकेनिज्म का यूज़ करके कोई भी वर्क को करते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट माय डियर एनर्जी, किसी भी काम का एबिलिटी का है होने का एनर्जी बोलते हैं। So object means which work loses energy, on which object work is done gets energy। तो ऑब्जेक्ट मतलब समझ गए होंगे, इसके बारे में बताने का जरूरत नहीं है। सो एनर्जी हमारे पास क्या होता है, बहुत सारे फॉर्म्स का एनर्जी होता है, बट मैकेनिकल एनर्जी की बात करेंगे इसके दो फॉर्म होते हैं, एक होता है पोटेंशियल एनर्जी, एक होता है काइनेटिक एनर्जी। इसके अलावा भी हमारे पास एनर्जी है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, हीट एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है, बैटरी में काम आता है, बल्ब जलता है, एलईडी जलता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एलईडी जलता है, लाइट एनर्जी भाई हमारा सोलर लाइट की बात कर रहा है। हीट एनर्जी मतलब यहाँ पर भी हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है बिकॉज लाइट जल रहे हैं, तो इसलिए ठंड नहीं लग रहा है, इतने सारे लाइट है, ठंड कहाँ से लगेगा, ठीक है। तो हमारे पास अब दादाजी आ चुके हैं जेम्स प्रेस्कॉट जूल। इनका पैदा कब हुए थे, 1880 में पैदा हुए थे और ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे, और यूनिट ऑफ एनर्जी एंड वर्क आफ्टर हिम दैट इज जूल, इनको रेस्पेक्ट देने के लिए दिया गया है। और उन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वेरीफाई किया था, मैं आपको बताऊंगा इसका मतलब क्या होता है, आपको एक लाइन में समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा। एंड फॉर्मुलेटेड लॉ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट जो हमने पढ़ा था, H इज इक्वल टू क्या होता है, I² RT होता है, इसको भी उन्होंने हमारे को दिया था। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, काइनेटिक एनर्जी। वेल काइनेटिक एनर्जी क्या होता है समझाता हूँ, इसका फॉर्मूला सभी को याद होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv²। तो बेसिकली कोई ऑब्जेक्ट मान लो है मूव कर रहा है, यहाँ पर क्या लिखा है, एनी ऑब्जेक्ट्स इन द मोशन हैविंग एनर्जी दैट इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी, फास्टर मूविंग ऑब्जेक्ट हैविंग मोर काइनेटिक एनर्जी देन द स्लोअर वन। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एमसीक्यूज बनता है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज विद इंक्रीज स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो किसी कोई बॉडी कोई मोशन में है तो उसके अगर इंक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगा। तो कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। अगर किसी भी काइनेटिक एनर्जी का जो है वही यहाँ पर वही बता रखा है यहाँ पर, बट यहाँ पर और एक चीज़ है, हाफ mv² इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो मास अगर किसी बॉडी का ज़्यादा है तब भी उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो किस पर काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करता है, मास एंड वेलोसिटी पर। वेलोसिटी ज़्यादा होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का तो काइनेटिक एनर्जी उसका ज़्यादा होगा, चाहे मास सेम हो, ओके, एंड वाइस वर्सा। काइनेटिक मतलब मूविंग ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या हमारे पास है, हाफ mv²। अब हमारे पास आता है पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी स्टोर्ड इन ए बॉडी बाय एनी मीन्स, कोई भी चीज़ के जरिए अगर बॉडी में एनर्जी है तो उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, बट इसका एबिलिटी होता है, क्या एबिलिटी होता है मैं आपको बता देता हूँ। तो पोटेंशियल एनर्जी किस पर होता है, फोर्स इनटू हाइट। तो इट इज नीडेड टू रेज द ऑब्जेक्ट सर्टेन हाइट विच इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन बेसिकली क्या होता है, चाहिए होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए, है ना, सर्टेन हाइट, तो उस जो प्रोसेस को हम बोलते हैं, मतलब क्या ना प्रोसेस हम उठा रहे हैं उसको बोलते हैं क्या, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो इसलिए क्या होता है, नीड टू रेज द ऑब्जेक्ट सर्टेन हाइट विच इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू हाइट, और ऊपर उठाएंगे तो क्या लगेगा, मास, नीचे तरफ क्या काम करेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, और F इक्वल टू mg इंटू एच, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, mgh हो गया। अब हमारे पास आता है मैं क्या, अवेलेबल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इंटर कन्वर्टेबल, यस, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, हाउएवर इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये आप सभी लोगों को पता है, थोड़ा बहुत पता होगा या फिर ज़्यादा पता होगा। ये क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी इसको बोलते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी है और जूल्स लॉ भी बोलते हैं इसको, ठीक है, बिकॉज जेम्स प्रेस्कॉट जूल ने, दादाजी ने दिया था ये सब बातें, ठीक है। एनर्जी कैन कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर बट टोटल एनर्जी रिमेन्स सेम। एनर्जी क्या होता है, ना बना सकते हैं ना घटा सकते हैं, बस फॉर्म चेंज हो रहा है, बिकॉज ऑफ दैट लाइफ एग्जिस्ट करता है, इसको समझना, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, इज इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी। रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या होता है, W वर्क डन अपॉन टाइम दैट इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। जूल पर सेकेंड इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा, और इसको वाट भी बोलते हैं, WATT भी बोलते हैं, ठीक है, और कुछ इसमें है नहीं ना। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होता है, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा आपका 3.6 जूल हो जाएगा। और इसमें 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू इतना जूल, या फिर इसको 1 यूनिट बोलते हैं। ये कैसे होता है मैं आपको बता देता हूं। 1 किलो मतलब 1000 हो गया, वट जूल पर सेकेंड, आवर 30
600 सेकंड कैंसिल, यूनिट क्या आ गया, जूल आ गया हमारे पास। अब देखो यहाँ पर क्या आ गया, देखो 2 0 3 0 5 0, तो 3.6 इंटू 10⁶ करेंगे, 6 0 हो गया इसलिए, और यहाँ पर जूल। तो इस तरीके से हमारे पास आया कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी कितना आया। कभी कभी क्या होता है ऐसे आपको आंसर आ जाएगा, व्हाट इज द कमर्शियल, ये क्वेश्चन आया था आपका MCQ आया था एग्जाम में, बोलेगा व्हाट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, तो बोल देगा पहला ऑप्शन 1 किलोवाट आवर, दूसरा ऑप्शन 3.6 इंटू 6 जूल, तीसरा ऑप्शन बोल देगा 1 यूनिट, लास्ट ऑप्शन बोल देगा 36 इंटू 10⁵ जूल। गलत हो गया ना, 5 ऑप्शन में ऐसा आता है, चारों में क्या 3 बता देगा, नीचे लिख देगा ऑल ऑफ दिस। तो आंसर लोग क्या करते हैं, ध्यान सुनना, आप सेकेंड थर्ड ऑप्शन देखते नहीं है, फोर्थ ऑप्शन देखते नहीं है। 3.6 इंटू 6 देखा, मजा आ गया, चलो मार्क करके आ गया, पता लगा डी आंसर था, सारे ही सही दिए थे ऑप्शन। तो ये आप लोग ट्राई करना, गलत ना हो। तो डिस्क्रिप्शन लिंक है जनरल साइंस का, बाकी मॉक टेस्ट सीरीज का, जाओ ज्वाइन करो और अच्छे से पेपर दो। थैंक यू।